जिसमें सबसे पहले रतनलाल साहब चढ़े, उसके बाद लक्ष्मण यादव जी आए और मेरा सफ़र एकदम सेम था। रोस्टर आंदोलन से हमारा मूवमेंट शुरू हुआ और उन्होंने वो सीढ़ी, अभी संगी क्या कर रहे हैं, उस सीढ़ी को तोड़ रहे हैं क्योंकि इस सीढ़ी पे कहीं दलित, आदिवासी और बच्चे चढ़ते चढ़ते ना आए, और अगर ये चढ़ते आएंगे तो ये सवाल करेंगे। 2024 विल्सन जी ने भी कहा इज अ डेंजरस टाइम 2024। अगर आप नहीं बोले, अगर आप सड़कों पे नहीं आए तो हमें आंदोलन, अगर साक्षी मलिक जी को भी जो इन्होंने कहा कि क्या उनको स्ट्रैटेजी या क्यों ऐसा हुआ, एक नहीं होगे तो ऐसे ही दोबारा 2024 में मारे जाओगे। किसान मोर्चा भी आया था, वो भी समर्थन में है, मजदूर यूनियन भी समर्थन में है, हमारा गांव भी समर्थन में है। हमने खुद बीजेपी को वोट दिया है, हमने मोदी का चेहरा देख के वोट दिया था। हमें ये नहीं पता था कि ये होगा हमारे साथ। अगर मजबूत हाथों में होता तो जो नौजवानों ने ये हरकत की है, ये संसद में जो किया है, ये करने की नौबत ही नहीं आती। अगर बेरोजगारी नहीं होती, महंगाई नहीं होती तो ये करने की नौबत ही नहीं आती। आपके फाइट का 116 दिन हो गया, आप अभी भी सड़क पे हो। आज बहुत सारे प्रोफेसर्स ने सॉलिडेरिटी भी दिखाया, तो आप कैसे देख रहे हो आपकी फाइट कैसे आगे जा सकती है? डेफिनेटली वी ऑल आर इन सॉलिडेरिटी विद ईच अदर, और हम रहेंगे भी। और ये खाली प्रोफेसर्स की बात नहीं है, प्रोफेसर्स इसलिए लड़ रहे हैं कि आपने देखा, जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा, रतनलाल साहब ने, कि एक वो सीढ़ी थी जिसमें सबसे पहले रतनलाल साहब चढ़े, उसके बाद लक्ष्मण यादव जी आए और मेरा सफ़र एकदम सेम था। रोस्टर आंदोलन से हमारा मूवमेंट शुरू हुआ और उन्होंने वो सीढ़ी, अभी संगी क्या कर रहे हैं, उस सीढ़ी को तोड़ रहे हैं क्योंकि इस सीढ़ी पे कहीं दलित, आदिवासी और बच्चे चढ़ते चढ़ते ना आए, और अगर ये चढ़ते आएंगे तो ये सवाल करेंगे, ये हमारी पॉलिसीज़ को अनफोल्ड और एक्सपोज करेंगे। तो वो सीढ़ी काटना चाहते हैं हम जैसे लोगों के लिए। और ये जो आज हुआ है ये बहुत पहले होना चाहिए था। डॉक्टर रितु 116 दिन से वहाँ बैठी है और मुझे लगता है अगर हम सही टाइम पे इस चीज़ को समझ जाते तो हम बहुत कुछ डैमेज होने से रोक लेते। लेकिन अभी भी जो हुआ है इट्स ए गुड इनिशिएटिव और ये होना चाहिए। हम सबको एक साथ होकर लड़ना चाहिए अगर हमें अपना एजुकेशन सिस्टम बचाना है। और एजुकेशन, खतरा एक बैंक के एम्प्लॉय से नहीं है, खतरा एक इंजीनियर से नहीं है, हॉस्पिटल में जो काम कर रहा है उससे खतरा नहीं है। लेकिन जब आप एकेडमिक्स में हो ना, शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, जो आपका ये जो विजन है, ये जो विजडम है, ये बड़ा करता है, तब आपको पता चलता है कि यार इतनी समाज की कुरीतियां हमारे साथ ही क्यों हुई, हमारा ही इतना बुरा हाल इतने सदियों से क्यों रहा। और करने वाले कौन थे? एक तरीके के लोग। तब आप सवाल करते हो, तब आप उनको अपोज करते हो, तब आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच को समझते हो, आपको लगता है आवाज़ उठानी, तब आप सही मायने पे टारगेट पे आते हो। इसलिए एजुकेशन उनका टारगेट है कि पढ़ने ही नहीं दो। ऐसी पॉलिसीज लाओ, अग्निवीर के जैसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाओ, खत्म हो जाए। तो मुझे लगता है ये संघर्ष खाली शिक्षकों का नहीं होना चाहिए, छात्र और शिक्षकों का एक जैसा होना चाहिए। जैसे मेरे आंदोलन में वहाँ पे चल रहा है कि एक साथ होकर हम लड़ रहे हैं और लड़ाई लंबी है, माना है हमने, लड़ाई कठिन भी है, लेकिन हारना नहीं है, रुकना नहीं है। नाउ इज द टाइम। अगर आप अब नहीं लड़े तो जैसे सांसद मनोज साहब ने कहा, मनोज झा जी ने कहा कि बहुत अब खतरा है, अब इसके बाद आगे क्या है। 2024 विल्सन जी ने भी कहा इज अ डेंजरस टाइम 2024। अगर आप नहीं बोले, अगर आप सड़कों पे नहीं आए तो हमें आंदोलन, अगर साक्षी मलिक जी को भी जो इन्होंने कहा कि क्या उनको स्ट्रैटेजी या क्यों ऐसा हुआ, अगर आप सुन लीजिए, पीड़ित जितने भी हैं, शोषित जितने भी हैं, अगर आप एक नहीं हुए बड़े दुश्मन को हराने के लिए, जो एक आज ऑपोजिशन है, हर एक को छोटे छोटे दुश्मन से दोस्ती पहले करनी पड़ेगी। एक प्लेटफॉर्म पे एक होना पड़ेगा। अपने अंदर के जातियों के डिफरेंसेस, अपने आप को दूसरे से जो ऊपर समझता है कि मैं जाट हूँ या मैं गुजर हूँ तो मैं शूद्र से, जो अति शूद्र हैं उनसे ऊपर हूँ, इस सारी गंदी और घिनौनी सोच से ऊपर उठ के एक होना पड़ेगा अगर आपको उन मनुवादियों को, उन आरएसएस के गुंडों को, नागपुरियों को हराना है। सो यू गॉट टू फाइंड आउट अ वे एंड दैट इज द ओनली वे। आप अपने संख्या बल से सड़कों से हरा सकते हैं, क्योंकि किससे आप उम्मीद कर रहे हो जस्टिस की? आज संसद में जो देश को चलाने के लिए एक वो बनती है बॉडी, उन्हीं को सस्पेंड कर दिया जा रहा है। जो वॉइस ऑफ डिसेंट है उन्हीं को दबाया जा रहा है। तो 140 के लगभग नंबर है जो सस्पेंड हो गए इस स्तर में। तो आज ये जो इतने सारे लोग हैं, जब ये बॉडी सस्पेंड हो गई है, ये लोग, तो आपको उम्मीद है कि आपको संसद में आपके सवाल पूछे जाएंगे, आपकी बात की जाएगी, नहीं की जा रही। तो सड़क सिर्फ ओनली ऑप्शन है। और यार हम बेवकूफ़ नहीं है, आप लोग हमें 4-5 साल से कवर कर रहे हो, तब से भी आप लोगों ने हमें सड़क पे देखा। हम लोग उन लोगों में आते हैं जो वन ऑफ द एजुकेटेड, जो जिसे ये कहते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ऐसी यूनिवर्सिटीज़, हम लोग उस यूनिवर्सिटीज़ का प्रोडक्ट हैं, जिसमें आपके बच्चे या आपके भाई बहन छोटे छोटे तबकों में बैठ के सपना देखते हैं उस यूनिवर्सिटी में आने की। मार्क माई वर्ड्स, अगर हम नहीं बोले ना तो आपके भाई बहन, बच्चे, आने वाली पीढ़ी इस यूनिवर्सिटी में नहीं आ सकती पढ़ने के लिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी बची ही नहीं। क्या करोगे पढ़ा के? नौकरियां तो है नहीं, सरकारी नौकरी तो है नहीं, कहाँ से लोगे? तो ये चीज़, चाहे वो पहलवानों की लड़ाई है, चाहे वो किसानों की लड़ाई है, चाहे वो आज डॉक्टर रितु सिंह की लड़ाई है, रतनलाल जी की लड़ाई है, कि दलित है या लक्ष्मण यादव जी की लड़ाई है, पिछड़ा समाज से है,
अगर जाति का गंदा कीड़ा दिमाग से नहीं निकालोगे, एक नहीं होगे, तो ऐसे ही दोबारा 2024 में मारे जाओगे। फैसला आपको करना। बेरोजगारी है, महंगाई है, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन सिर्फ संसद में जाकर के खतरा बन जाना सांसदों के लिए, ये तो कहीं ना कहीं इन्होंने ना, जहाँ तक मैंने सुना है, इन्होंने कई जगह ज्ञापन भी दिए हैं, कई जगह प्रोटेस्ट भी किए हैं बेरोजगारी को लेके, किसानों को लेके, मजदूरों को लेके, लेकिन कहीं भी इनकी आवाज़ नहीं सुनाई ली, तो कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो कोई फिर इन्होंने इनकी बिहारी सरकार की है ना, जो कान खोलने का काम किया है, जो भगत सिंह और नहीं किया था। राहुल गांधी ने कहा है कि जो हुआ है ये बेरोजगारी और महंगाई के कारण है, यानी कहीं ना कहीं आपकी बहन को समर्थन दिया है। हम ना तो राजनीति में उसमें कोई इंटरेस्ट है हमारा, ना हमें चाहिए। हमें तो सिर्फ ये पता है कि वो भगत सिंह के विचारों से प्रेरित थी। जितने भी वो जो संसद में किया है, नीलम है, चाहे उसके साथी है, चाहे कोई भी है, लेकिन हमें तो ये भी नहीं पता कि उसके साथी है या नहीं है वो, तो हम उनको जानते भी नहीं। आप विपदा में हैं, इस टाइम आपकी सिस्टर अंदर चली गई हैं, तो आसपास कितने लोग समर्थन कर रहे हैं? वो किस तरह से बात करते हैं आपकी सिस्टर को लेकर या आपको लेकर? जो घर पे आते हैं, जैसे संयुक्त किसान मोर्चा भी आया था, वो भी समर्थन में है, मजदूर यूनियन भी समर्थन में है, हमारा गांव भी समर्थन में है, सभी वैसे तो हमारे समर्थन में हैं। ऐसी तो कोई बात कानूनी नहीं होती। कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? हाँ, कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन न्याय प्रणाली के हिसाब से। मैसूर में जब घटना घटी थी, जो उनके पिता का जो है खाना पानी, हुक्का पानी सब बंद कर दिया, आपका गांव आपके साथ है, आपके समाज आपके साथ है? नहीं, मेरे को मैसूर में घटना के बारे में कोई पता नहीं। मैसूर के जो साथी थे आपकी बहन के, जो संसद में जो अन्य आरोपी हैं, जो और अन्य आरोपी है कर्नाटक से, उनके गांव के लोगों ने उनका हुक्का पानी बंद कर दिया है, बहुत दिक्कत हो रही है उनके परिवार को। आपके साथ, क्योंकि आपकी बहन भी संसद में घुसी थी, शामिल थी, तो क्या आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है? आपका समाज आपके साथ खड़ा है या नहीं? नहीं, हमारा समाज हमारे साथ खड़ा है, पूरा गांव खड़ा है, पूरा देश खड़ा है हमारे साथ। ऐसी कोई बात नहीं है, ना हमें किसी ने कोई वो आपराधिक निगाह से देखा अभी तक। गांव हमारे सपोर्ट में खड़ा है, समर्थन में खड़ा है, संयुक्त किसान मोर्चा हमारे समर्थन में खड़ा है, और मजदूर जो यूनियन है वो हमारे समर्थन में खड़ी है, और पंजाब से जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनके वो भी समर्थन में खड़े हैं, और हर रोज़ कोई ना कोई संगठन हमारे घर आता ही रहता है। कि ये लोग जो है कांग्रेस IT सेल से जुड़े हुए थे, ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, लोग लिख रहे हैं। नहीं, इल्ज़ाम लगाने तो बहुत कुछ लग रहा है, लेकिन आज तक मैंने खुद अपने हाथ से बीजेपी को वोट दिए हैं, और बीजेपी का मेरा परिवार है ना पूरा सपोर्टर है। आप चाहे गांव में जाके पूछ सकते हैं इस बात को। हमने खुद बीजेपी को वोट दिया है, हमने मोदी का चेहरा देख के वोट दिया था। हमें ये नहीं पता था कि ये होगा हमारे साथ। अच्छा, पुराने भाजपाई हैं आप मतलब? हाँ, हम कट्टर वाजपेयी हैं, जाके गांव में पूछ सकते हो आप। हाँ। हर योजना में हमने खुल के समर्थन किया है। कोई नेता आपके समर्थन में आया हो आपकी बहन के लिए? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया। बीजेपी के? नहीं, ना बीजेपी के आए हैं। आपने तो वोट दिया उनको? हाँ, वोट दिया हमने, हाँ। कोई नहीं आया है। तो आप भविष्य कैसे देखते हैं सिस्टर का? शादी ब्याह, पढ़ाई लिखाई, नौकरी पेशा, क्या लग रहा है फ्यूचर में अब? वो तो जब रिहा होगी, क्या है? वो तो बाद की बात है, वो तो तब की बात है, वो देखते हैं बाद में। फ्यूचर ब्राइट दिखता है, लगता है कि भविष्य सही रहेगा? अगर इसकी आवाज़ देश की आवाज़ बन के उठेगी तो मेरे को तो अपने देश का ही भविष्य चमकता दिख रहा है। यहाँ पहलवान बेटी बैठी थी जंतर मंतर पर, तो पूरे देश की बेटी आई थी उसका समर्थन में। आपकी बहन के लिए कितने लोग समर्थन में आ रहे हैं? मेरी खुद बहन आई थी समर्थन में पहलवान के जंतर मंतर पे। हाँ। आप ये चाहे उसके सोशल अकाउंट से उठा के देख लो, हाँ। कुछ भी देख लो, जंतर मंतर पे भी वो आई थी पहलवानों के समर्थन में। ये क्या हमें आपकी- अभी पता चल रहा है ना। आपकी बहन देश की बेटी बन पाएगी लग रहा है आपको? देश की बेटी तो है ही, जब ठीक है टाइम लगता है इन कामों में, सब इकट्ठा होंगे, जब को ये पता चलेगा कि ये इन्होंने ठीक किया है तो सब आएंगे। घर का कैसा माहौल है? माँ बाप भाई बहन क्या सोचते हैं बहन के बारे में? आप कुछ नहीं, जैसे मेरे विचार है वैसे उन्हीं के विचार हैं। भगत सिंह को मानते हैं आप भी? हाँ, भगत सिंह को मानते हैं। लेकिन भगत सिंह तो आज़ादी भी हो रहे थे ना। आप ऐसा तो देश में कुछ तो ऐसा है नहीं, लोकतांत्रिक देश है, बात क्यों? आप कर सकते हैं। नहीं, एक बात था, आप आज़ादी के लिए लड़े थे, ये भी आज़ादी है एक किस्म की। आजादी किसी को बोलने का अधिकार नहीं है इसमें, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। किसानों को आपने बताया, देखा 13 महीनों के बाद ये मिला है कि उनको ये आंदोलन सफल हुआ है। महिलाओं को देख लो, आप पहलवानों को देख लो, लेकर के उनको कोई भी प्रोटेस्ट करता है, कोई भी अधिकारी है, सरपंच है, कुछ भी है, उनको सिर्फ लाठीचार्ज करते हैं बस। ये तो आप 2 बार मोदी जी को वोट दिए थे? हाँ, 2 बार दिया, मैंने खुद वोट दिया 2 और बार। खट्टर को कितनी बार दिए हैं? खट्टर हाँ। हरियाणा का
मुख्यमंत्री तो खट्टरी है, हाँ उन्हीं को दिया था ना वोट आपने। लेकिन हमने है ना मोदी जी का फेस वैल्यू देख के वोट दिया था, हम कट्टर तो जानते भी नहीं थे। तो सही तो काम कर रहे हैं मोदी जी, देश मजबूत हाथों में। मजबूत हाथों में कैसे है? आप ये कैसे बोल सकते हैं मजबूत हाथों में है? अगर मजबूत हाथों में होता तो जो नौजवानों ने ये हरकत की है, ये संसद में जो किया है, ये करने की नौबत ही नहीं आती। अगर बेरोजगारी नहीं होती, महंगाई नहीं होती, तो ये करने की नौबत ही नहीं आती। तो बहुत सारे लोग हैं सर देश में बेरोजगार, क्या संसद में घुस जाएंगे सारे लोग? सभी की आवाज़ उठाई है उन्होंने, सभी की आवाज़ उठाई है उन्होंने। हाँ। क्या आपके सिस्टर के समर्थन में आ रहा पूरा देश अब? हाँ आएगा, हमें विश्वास है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।